नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो आयोजित होने की संभावना है। इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरे जाएं, जिसकी अंतिम तिथि 8 जुलाई निर्धारित की गई है। अगर आपने अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी अपना परीक्षा फॉर्म भर दें और उसकी एक हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा भी आपको करवानी है। और उम्मीद है आपने तैयारी अपनी शुरू कर दी होगी। अगर अभी तक भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अब समय नहीं बचा है, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात, और आज का जो हमारा विषय है वो है रांगे राघव की कहानी गदल, जो कि स्त्री चेतना पर आधारित कहानी है। इससे पहले कि हम कहानी पर बात करें, सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। रांगे राघव जो कि इस कहानी के लेखक हैं, ये हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं, क्योंकि इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचना और साहित्य की कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। ना सिर्फ लेखनी चलाई है बल्कि उच्च श्रेणी का लेखन कार्य इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी साहित्यकार कहा जाता है। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का भाग है। मूल रूप से इनका जो परिवार है दक्षिण भारतीय है, इसलिए इनका जो मूल नाम था वो था त्रिमुल्ले नंबाकम वीर राघवाचार्य, लेकिन इन्हें रांगे राघव के नाम से प्रसिद्धि मिली है साहित्य में। इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, आलोचना, रिपोर्टाज, इन सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, जैसा मैंने ऊपर बताया। इसीलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, घरौंदा, विषाद मठ और गदल, जो कि आज का हमारा वर्णनीय विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रांगे राघव ने समाज के उपेक्षित वर्गों और ग्रामीण जीवन को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उपेक्षित वर्ग और ग्रामीण जीवन, ये इनकी रचनाओं, चाहे वो कहानियां हों चाहे उपन्यास हों, इनके प्रमुख विषय रहे हैं। उपेक्षित वर्ग से तात्पर्य है जिनकी सामान्यतः हम चर्चा नहीं करते हैं, साहित्य में जिनको स्थान प्राप्त नहीं हो सका था, उनको इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। कहानी पर बात कर लेते हैं। गदल जो है हिंदी साहित्य की चर्चित आंचलिक कहानियों में से एक है। यह कहानी एक ऐसी ग्रामीण स्त्री की कथा है जो सामाजिक बंधनों, परंपरागत मान्यताओं के विरुद्ध अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का साहस रखती है। तो गदल जो है इस कहानी की मुख्य पात्र है और इसी के ऊपर ये पूरी कहानी आधारित है। किस तरह से घटनाक्रम इसमें दिखाया गया है उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप एक बार कहानी का वाचन कर लेना, रीडिंग लगा लेना मोटी मोटी। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तब आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गदल कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। गदल का चरित्र स्त्री के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक है। ये गदल के चरित्र के बारे में है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कहानी को एक बार जरूर पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा कहानी का क्या सारांश है उस पर बात कर लेता हूं। गदल जो है एक ग्रामीण गुर्जर स्त्री है। देखो प्रश्नों की शुरुआत यहीं से हो जाएगी। मुख्य पात्र इसकी गदल हो गई, किस समाज से संबंधित है, गुर्जर समाज से संबंधित है। उसका उसके पति गुन्ना की मृत्यु हो जाती है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि गुन्ना जो गदल का पति है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद किस तरह से कथानक आगे बढ़ता है। गदल जो है ये चाहती है कि उसका जो देवर है डोडी, वो उसको पत्नी बना ले, उससे विवाह कर ले, लेकिन समाज के डर से, समाज क्या कहेगा इसके डर से डोडी जो है गदल को नहीं अपनाता है। साथ ही उस समय का जो पारंपरिक समाज था, वो समाज भी ये अपेक्षा करता था कि गदल जो है एक विधवा स्त्री का जीवन व्यतीत करे। लेकिन गदल अपने जीवन के संबंध में स्वयं निर्णय लेती है
और मौनी नामक व्यक्ति से विवाह कर लेती है। उसका यह निर्णय परिवार और समाज को स्वीकार नहीं होता, क्योंकि उस समय समाज की सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध ये उनका निर्णय था, इसलिए समाज उसको स्वीकृत नहीं करता है। और इसी को आधार बना के कहानी आगे बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है वो आप कहानी को मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार उसकी रीडिंग लगा लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी में गदल के जीवन संघर्ष, उसके आत्मसम्मान और सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को चित्रित किया गया है। वह परिस्थितियों के सामने झुकती नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। ये इसकी मुख्य बात है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, वो उन परिस्थितियों से घबराई नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए गदल ने संघर्ष किया है। उस संघर्ष को उस समय जब समाज इतना विकसित नहीं था, स्त्री की जो स्थिति थी समाज में, दयनीय स्थिति थी, उस समय भी गदल ने किस तरह से समाज का प्रतिरोध किया, उस कहानी का चित्रण यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किया गया है। अंततः गदल का चरित्र यह सिद्ध करता है कि मनुष्य का सम्मान समाज द्वारा थोपी गई रूढ़ियों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सम्मान को प्राथमिकता दी, समाज को प्राथमिकता यहाँ पे उन्होंने नहीं दी है, इसीलिए कहानी विशेष बनती है। बात कर लेते हैं प्रमुख पात्र कौन कौन है। एक तो गदल ही है मुख्य पात्र, जो मैं बता चुका हूँ। कहानी की नायिका है, साहसी, स्वाभिमानी और संघर्षशील स्त्री के रूप में चित्रित की गई है, और ये जो है सामाजिक बंधनों का विरोध करती हुई दिखाई गई है इस कहानी में। एक पात्र है गुन्ना, जो कि गदल का पति है। इसकी मृत्यु के बाद ये कहानी शुरू होती है, उसका संघर्ष शुरू होता है गदल का, किस तरह से वो संघर्ष करती है समाज में, और समाज किस तरह से उसको उपेक्षित करता है। वो सारी घटनाएं इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा और जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है डोडी, जो कि गुन्ना का छोटा भाई है और गदल का देवर है। गदल और डोडी के बीच आत्मीयता, सम्मान और भावात्मक संबंध इस कहानी में दिखाई देते हैं। कहानी का एक बड़ा भावात्मक पक्ष डोडी और गदल के संबंधों से निर्मित होता है। कुल मिला के गुन्ना जो है, इसकी मृत्यु शुरुआत में ही दिखा दी गई है इस कहानी में। तो बाकी जो प्रसंग चलते हैं वो समाज, गदल और डोडी के बीच में है। अन्य पात्रों पे भी बात कर लेते हैं, ये तो मुख्य पात्र हो गए। कुछ और पात्र आए हैं जिसकी चर्चा जरूर की जानी चाहिए। एक तो निहाल है, जो कि गदल का बड़ा पुत्र है, पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यताओं का पक्षधर है, इसलिए अपनी जो माता है गदल, उसका विरोध करता हुआ ये पात्र कहानी में चित्रित किया गया है। कई प्रसंगों में मां के निर्णयों का विरोध ये करता है। दूसरा पात्र है वो दूसरा पुत्र है गदल का, जिसका नाम है नारायण। परिवार और समाज के दबाव से प्रभावित पात्र इसको दिखाया गया है। और एक पात्र है मोनी, जिसका भी बहुत ज्यादा वर्णन कहानी में नहीं है, लेकिन चूंकि गदल ने मोनी से विवाह किया था, पुनर्विवाह किया था, इस वजह से ये एक पात्र के रूप में बनकर यहाँ पे उभरता है। गदल के जीवन में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व यहाँ पे मौनी करता है। इसके अलावा गांव और समाज जो है, बिरादरी है, वो भी पात्र के रूप में हम मान सकते हैं। रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ये, और गदल के निर्णयों का विरोध करते हुए ये पात्र या ये गांव का समाज और बिरादरी है वो दिखाई देती है। दो गौण पात्र भी इसमें आए हैं। एक तो गुन्ना को भी आप गौण पात्र मान सकते हो, क्योंकि उसकी भी सीधी सीधी चर्चा यहाँ पे नहीं है, उसकी मृत्यु से ही कहानी शुरू होती है, जैसे मैंने बताया। दूसरा, गदल की दो पुत्री हैं, चंपा और चमेली, ये भी गौण पात्र के रूप में कहानी में चित्रित हैं, जिनके विवाह की चर्चा कहानी की शुरुआत में ही की गई है। अब बात कर लेते हैं कहानी के प्रमुख विषय क्या क्या हैं। हम बात कर रहे हैं गदल कहानी की। तो पहला जो विषय है नारी अस्मिता और स्वाभिमान, जिसके ऊपर ये पूर्णतः ये कहानी आधारित है, इसको बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। गदल किसी भी स्थिति में, जैसा मैंने ऊपर बताया, अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती है। वह अपने जीवन के निर्णय किसी और को लेने के लिए नहीं कहती, बल्कि अपने निर्णय वह
स्वयं लेती है, वह पुरुष प्रधान समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती हुई कहानी में चित्रित की गई है। दूसरा जो प्रमुखता से विषय लिया गया है वो है इसमें स्वाभिमानी प्रेम। गदल और जो डोडी का प्रेम है वो लैला मजनू वाला प्रेम नहीं है, बल्कि एक स्वाभिमानी प्रेम के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। गदल का देवर नहीं, गदल अपने देवर से प्रेम इस तरह का करती है कि उसमें कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि समर्पण है, उसके प्रति अधिकार है, आत्मीयता है। इस कारण इनका जो प्रेम है वो एक स्वाभिमानी प्रेम के रूप में उभर कर कहानी में आता है। अधिकार और कर्तव्य बोध की बात इस कहानी में आपको दिखाई देगी। अधिकार किस तरह से, गदल जो सामाजिक मान्यताएं थी उन सामाजिक मान्यताओं के आधार पर उसको ऐसा लगता था कि अब उसके पति की मृत्यु के बाद डोडी जो है उसका देवर उसको अपनाना चाहिए था, लेकिन डोडी उसको अपनाता नहीं है। इसीलिए उससे प्रतिरोध लेने के चक्कर में ही गदल जो है मोनी से दूसरा विवाह करती है। इसके अलावा हम विषयों की बात करें तो पारिवारिक रिश्तों की जटिलता यहाँ पे चित्रित की गई है। गदल का पारिवारिक रिश्तों से परेशान होकर वह देवर को सबक सिखाने के उद्देश्य से मोनी से दूसरा विवाह करना यहाँ पे पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को प्रदर्शित करता है। ग्रामीण जीवन का यथार्थ हमको यहाँ देखने को मिलेगा, किस तरह से ग्रामीण समाज, खासतौर से इसमें गुर्जर समाज का चित्रण यहाँ पे किया गया है। गुर्जर समाज उस समय दो भागों में बटा हुआ था। वो दो भाग खारी समाज है और एक दूसरा और है जो कहानी में आप पढ़ेंगे। इस तरह से उनमें ऊंच नीच का संबंध है, एक अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कौन उनमें श्रेष्ठ है ये तो भगवान जाने, लेकिन इसमें इस तरह का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। कहानी में ग्रामीण समाज और उसकी परंपराएं और सामाजिक संरचना का यथार्थ चित्रण किया गया है। सामाजिक रूढ़ियां और परंपराओं का चित्रण यहाँ पे है। जो गदल का देवर है डोडी, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो गदल मोनी का घर छोड़ के वापस अपने घर पर आ जाती है, और चूंकि उसका जो परिवार है, उसके जो पुत्र हैं, डोडी का कारज जो होता है ना मृत्यु भोज नहीं करवा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज के विरुद्ध जाके, कानून के विरुद्ध जाके अपने देवर का कार्य संपन्न करवाया था। और उसी दौरान जब पुलिस उनके घर में आ जाती है और गोली चलाने के आदेश दे देती है, तो पुलिस से लड़ते हुए, उनके पास भी बंदूकें थी, पुलिस से लड़ते हुए उसको एक गोली उसके सीने में लग जाती है और वो वहीं पे धराशायी हो जाती है। तो यहाँ पे ये सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं का चित्रण तो है ही, साथ में गदल के द्वारा इन सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं का किस तरह से विरोध किया गया, किस तरह से उन परंपराओं के विरुद्ध खड़ी होती है, उसका चित्रण भी यहाँ पर बहुत ही सटीकता के साथ में किया गया है। एक समस्या है यहाँ पे विधवा विवाह। विधवा विवाह सामान्यतः एक बड़ा प्रश्न रहा है समाज में कि किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर से उस समाज में जिस समाज की बात की जा रही है, जिस समय की बात की जा रही है इस कहानी में। तो इस प्रश्न को भी यहाँ पर बखूबी उठा गया है, किस तरह से गदल जो है समाज के विरुद्ध जाके मोनी नाम के एक दूसरे व्यक्ति से पुनर्विवाह करती है। गदल का चरित्र चित्रण, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। अगर गदल कहानी से प्रश्न बनेगा बड़ा प्रश्न, तो यही बन सकता है कि गदल कहानी में गदल का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण से मतलब है गदल की आपको विशेषताएं बतानी है कि क्या क्या गदल के चरित्र में विशेषताएं थी। बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे स्वाभिमानी। स्वाभिमानी किस तरह से है, अपमान सहन नहीं करती है, जो उसके खिलाफ विरोध उसकी बातों का हो रहा था या उसके निर्णयों का विरोध हो रहा था, उससे बिल्कुल घबराती नहीं है, अपने स्वाभिमान को वो सर्वोपरि रखती है। निर्भीक व्यक्तित्व है इसका, समाज से बिल्कुल डरती नहीं है, समाज का विरोध करती है। निर्णय क्षमता भी इनकी अटूट है, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेती है। कोई भी जब उसके देवर डोडी जो है उसका कार्य नहीं कर रहा था, तो उसने स्वयं निर्णय लेते हुए उसके कार्य को संपन्न कराने का एक बोल्ड डिसीजन
गदल के द्वारा लिया जाता है, तो ये उसकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। संघर्षशील था, कठिन परिस्थितियों का सामना करना। अब कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में कई बार आई, लेकिन एक परिस्थिति जो बनी लास्ट में कि अंतिम पंक्ति बैठी हुई है, मृत्यु भोज कर रही है, भोजन कर रही है, उस समय पुलिस आ जाती है और गोली चलाने के आदेश दे देती है। उस समय भी वो बोलती है कि कोई भी उठ के नहीं जाएगा, सब अंतिम रूप से अपना खाना फिनिश करके ही, ख़त्म करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे उसकी संघर्षशीलता का चित्रण किया गया है। वहाँ पे वो पुलिस वालों से लड़ती है और अंत में गोली उनके सीने में लग जाती है और जिसमें वो मर भी जाती है। तो ये संघर्षशीलता का प्रतीक है। विद्रोही चेतना रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करती नजर आती है। समाज की जो मान्यताएं हैं, चाहे वो पुनर्विवाह की हो, चाहे और मान्यताएं, उनका यहाँ पे गदल है विरोध करती हुई दिखाई देती है। अधिकार एवं कर्तव्य बोध, अधिकार के साथ कर्तव्य का भी बोध उन्हें है। अधिकार की जब मैंने बात की थी कि किस तरह से गदल जो है ये अधिकार रखती थी कि समाज की मान्यताओं के हिसाब से उसके पति गुन्ना की मृत्यु के पश्चात वह चाहती थी कि डोडी उसे पत्नी के रूप में अपनाए, लेकिन उसने जब ऐसा नहीं किया तो उसके विरोध में जाके वो मोनी से दूसरा विवाह कर लेती है। ये तो अधिकार की बात हुई कि उसे लगता था कि ये मेरा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए उसने लड़ाई लड़ी, और जब डोडी ने नहीं मानी तो उसने उसके विरुद्ध जाकर दूसरा विवाह कर लिया। जब कर्तव्य बोध की बात आती है, हालांकि उसने दूसरा विवाह कर लिया था, लेकिन जब उसका जो देवर है डोडी, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कारज करने के लिए, मृत्यु भोज करने के लिए वो मौनी का घर छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है, क्योंकि उसे अपने कर्तव्य का बोध है। उसे पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इस जिम्मेदारी को उठाना होगा। मेरे पुत्र अपने चाचा का कारज करे ना करे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं जाके इसको संपूर्ण करवाऊंगी। तो वो आती है और इस कार्य को पूर्ण करवाती है। तो यहाँ पे उनके कर्तव्य बोध का पता चलता है। कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आंचलिक कहानी है, एक आंचल विशेष, एक गांव विशेष का यहाँ पे चित्रण है, जहाँ पे लोक जीवन का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। गांव में किस तरह की मान्यताएं हैं, किस तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं, उनका यहाँ पे चित्रण है। तो इस तरह की जो कहानी और उपन्यास होते हैं उनको आंचलिक कहा जाता है। चाहे वो कहानी है तो आंचलिक कहानी, और अगर उपन्यास है तो आंचलिक उपन्यास। यथार्थवाद का यहाँ पे चित्रण है। सामाजिक जीवन की वास्तविक समस्याओं का चित्रण किया गया है, चाहे वो पुनर्विवाह की समस्या हो, चाहे वो मृत्यु भोज की समस्या हो। तो यहाँ पे उन चीज़ों का यथार्थ चित्रण है, इसलिए यह यथार्थवादी कहानी है। स्त्री चेतना एक बड़ी विशेषता, स्त्री चेतना पर तो आधारित ये कहानी है ही, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ। नारी अधिकार और आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित ये कहानी है, जिसका प्रतिनिधित्व करती है गदल। सामाजिक आलोचना, रूढ़िवादी सोच पर प्रहार, ये भी एक इसका विषय है जो मैं बता चुका हूँ। किस तरह से रूढ़िवादी परंपराएं समाज में प्रचलित है, उनका गदल किस तरह से विरोध करती हुई नजर आती है इस कहानी में। सशक्त पात्र चित्रण, गदल का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली और जीवंत है। इसके साथ में डोडी का जो चित्र है वो भी पूर्णतः उभारने का लेखक के द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन जो सर्वाधिक रूप से पात्र जो उभर के आता है इस कहानी में वो है गदल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चरित्र चित्रण की जब बात आएगी तो इस कहानी में गदल के चरित्र चित्रण की ही बात की जाएगी। भाषा शैली पे बात कर लेते हैं। कहानी की भाषा शैली, भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। आप इसको पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये भाषा क्लिष्ट हो गई, को समझ में नहीं आया। बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषा है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ग्रामीण बोली और लोक प्रयोगों का प्रयोग है। गांव की भाषा जो उस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, वहाँ की भाषा का यहाँ पे प्रयोग है। और जो लोक मान्यताएं हैं, कुछ लोक में प्रचलित शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जब आप इसको पढ़ेंगे तो उन शब्दों का बहुत ही आसानी से आप अर्थ निकाल पाएंगे। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा इसकी सरल और प्रभावपूर्ण है। संवाद प्रधान शैली है। संवाद का मतलब होता है बातचीत। तो यहाँ पे बातचीत शैली में इस कहानी को आगे बढ़ाया गया। किस तरह से गदल और डोडी के बीच में बातचीत होती हैं, किस तरह से निहाल और उसकी माँ गदल के बीच में बात होती हैं, किस तरह से
जब गदल का दूसरा विवाह हो जाता है मोनी के साथ में, तो गदल का और उसकी जो जेठानी है उसकी बातचीत होती है, तो वो संवाद शैली में यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो इसलिए इसकी जो शैली है वो संवाद प्रधान शैली है। यथार्थवादी अभिव्यक्ति है, जो मैं पहले ही बता चुका कि समाज का जो यथार्थ है उसको यहाँ पे चित्रित किया गया है, तो ये शैली जो हो जाएगी यथार्थवादी अभिव्यक्ति की शैली हो जाएगी। कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी के माध्यम से लेखक जो हैं रांगे राघव, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? गदल केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि है स्त्री अस्मिता, आत्मसम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व की कहानी है। रांगे राघव यह संदेश देते हैं कि सामाजिक रूढ़ियां मनुष्य की स्वतंत्रता और सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान, स्वयं की अस्मिता वही सबसे बड़ी शक्ति है। समाज उससे बाद में है, पहले आत्मसम्मान है। ये संदेश कहानी के माध्यम से लेखक रांगे राघव देना चाहते हैं। साथ ही स्त्री चेतना का यहाँ पर प्रखर वर्णन किया गया है, स्त्री चेतना को उभारा गया है। और ये कहानी सिर्फ कहानी भर नहीं है, विभिन्न समाजों की महिलाओं के लिए गदल जो है एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आती है। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये है, गदल हिंदी कहानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें ग्रामीण जीवन, स्त्री संघर्ष, सामाजिक रूढ़ियों और आत्मसम्मान की भावना का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण हुआ है, जो कि आपने देखा। गदल का चरित्र भारतीय नारी की शक्ति, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर उभरता है, जो कि समाज की अन्य स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत के रूप में बनकर उभरा है। तो ये थी आज की हमारी कहानी गदल। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। गदल का चरित्र चित्रण कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ इसको, जरूर इससे संबंधित आप नोट्स तैयार कर लो और इसको याद कर लो, आने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रश्न जो बन सकता है वो है, गदल कहानी में स्त्री चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको गदल की समस्त चारित्रिक विशेषताओं को लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको स्त्री चेतना से संबंधित बातें यहाँ पे लिखनी है कि गदल कहानी में स्त्री चेतना का स्वरूप कैसा था, किस तरह से गदल ने स्त्रियों के लिए प्रेरणा के रूप में अपने आप को स्थापित किया इस कहानी के माध्यम से, वो चीजें इसमें आपको लिखनी पड़ेंगी। उसमें आप उस प्रसंग को जोड़ सकते हैं कि भाई जब डोडी उससे विवाह नहीं करता है तो उसका बदला लेने के लिए वो दूसरे व्यक्ति मोनी से दूसरा पुनर्विवाह कर लेती है, तो ये भी एक स्त्री चेतना का प्रखर रूप है जो यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरह से आपको अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इसको विस्तार देना है। अगला प्रश्न बन सकता है, कहानी में सामाजिक रूढ़ियों का चित्रण कैसे हुआ है, ये आपको बताना है। सामाजिक रूढ़ियों का मतलब जैसे इसमें जो मुख्य रूप से बताया गया है वो है कारज या मृत्युभोज, और दूसरा है स्त्री का जो पुनर्विवाह है उसके ऊपर भी एक तरह से रोक का ही है इसमें कि समाज के डर से या कैसे भी, ना तो डोडी उससे विवाह करना चाहता था, ना ही समाज ये चाहता था कि वो दूसरा विवाह करे। समाज को ये अपेक्षा थी कि गदल जो है एक विधवा के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये जो सामाजिक रूढ़ियां हैं इनका इसमें चित्रण हुआ है, इसको आपको विस्तार देते हुए लिखना है उदाहरणों के साथ। अंतिम प्रश्न बन सकता है, रांगे राघव की कहानी गदल की समीक्षा कीजिए। समीक्षा में आपको मोटे मोटे जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये संक्षेप में सारी चीज़ें लगभग आपको शामिल करनी है, क्योंकि एक तरह से ये जो वीडियो है पूरा वीडियो ये गदल कहानी की समीक्षा ही है। तो आप किस तरह से लिखेंगे उसमें, गदल कहानी किस तरह की कहानी है, इसके लेखक कौन हैं, कब लिखी गई थी, इसके प्रमुख विषय क्या हैं, किन किन विषयों का इसमें चित्रण है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, है ना। इन सब चीज़ों को लिखते हुए आगे आपको इसकी समीक्षा में ये लिखना है कि आपको कहानी कैसी लगी, कौन से जो इसका चरित्र है उसने आपको ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों।
इन सब बातों को लिखते हुए आप इस समीक्षा को पूर्ण करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो गदल कहानी के ऊपर। आगे किसी दूसरी कहानी पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।